गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा है वो एक वैश्विक संकट की ओर हमें इशारा कर रहा है। एक बार फिर से एक नए साल में एक नया वेरिएंट कोरोना का हमारा इंतज़ार कर रहा है और हमसे पूछ रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। और ऐसी स्थिति कई देशों में तो पहले से ही है, जहाँ पे न्यू ईयर से पहले ही ये धमाका मचाए हुए है। लेकिन भारत में संभावना इसकी ये है कि नए साल में अगर सावधानियां नहीं बरती गईं तो हमारे यहाँ भी एक कहर बरपा सकता है। बात हो रही है एक नए वेरिएंट की जिसका नाम है BF7 और इसके प्रभाव में कई देश आए हुए हैं, जिसमें 10 ऐसे देश हैं जहाँ पे कोहराम मचाए हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार चाइना में जो बताया जा रहा है करीब 18,000 केसेस पर डे आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना में कई मामलों को छुपाया जाता है। वहीं अगर खुले तौर पे देखें तो जापान इस मामले में सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट करने वाला फ़िलहाल है, उसकी संख्या लाख में जा रही है। अब दूसरी ओर अगर देखें, भारत की बात करते हैं, तो भारत में जो केसेज़ हैं काफ़ी कम गए हैं, 155 या 255 के आसपास, यानी 200-300 के अंदर में है पर डे नए केसेज़। वहीं दूसरे देशों में लाखों लाख की संख्या में है, खास करके 10 वैसे देश जहाँ पे जो अपने आप को डेवलप्ड या फिर कह लें कि अच्छे खासे इकॉनमी मानते हैं, वहाँ पे ये मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। इन 10 देशों में से 4 ऐसे देश हैं जहाँ पे चाइना का वैक्सीन यूज़ किया गया था, जैसे इंडोनेशिया वगैरह। और जब चाइना का वैक्सीन चाइना की तरह ही है और एक पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। उसी प्रकार अगर भारत की देखें तो भारत में जो भी वैक्सीनेशन हुई है उस पे लोगों का भरोसा है। और ऐसा देखने को मिला है कि कई बीच में वेरिएंट ओमिक्रॉन वगैरह जो भी आए, उससे फाइट करने में कामयाब है। लेकिन एक नया वेरिएंट है और इसका जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट ये है कि एक बार में अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो 16 से 18 लोगों तक को ये संक्रमित कर सकता है। यानी संक्रमण का दर इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए चिंता का विषय है। लेकिन ये फैटल है या नहीं, ये बाद में पता चलेगा जब हमारे लोगों को होगा। हालाँकि 2-4 लोग ऐसे हैं जो इसके संक्रमण के शिकार हुए हैं इंडिया में, लेकिन किसी प्रकार की कोई दिक्कत, यानी फैटल ये अभी नहीं हुआ है। लेकिन अगर म्यूटेंट देखें इसका या फिर इसके जो सीक्वेंसिंग को देखें तो इससे लगता है कि थोड़ा-सा ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये फैलने वाला बहुत ज़्यादा है। इसलिए शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की। चिंता करने का अभी समय है नहीं, लेकिन कम से कम सावधानी बरतने का समय है, इसलिए इस एडिटोरियल को पढ़ना ज़रूरी है। कंसर्निंग सीक्वेंस की बात हो रही है। कंसर्निंग का मतलब होता है चिंतित करने वाला। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे वेरिएंट की बात हो रही है। ऑन अ न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन, एक नया जो स्ट्रेन आया है, प्रकार आया है कोरोना वायरस का। एंड स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है कि बहुत ही तेज़ी से फैलना। इन केसेज इन चाइना, यानी जो केसेस के जो वृद्धि हुई है बहुत ही तेज़ी से हुई है चाइना में। इंडियाज वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी शुड एकोमोडेट फॉर SARS-CoV-2 चेंजेज। करा कि भारत को भी अपने वैक्सीनेशन को या उसके स्ट्रैटेजी को, यानी जो स्ट्रैटेजी है, प्लान है, उसको इस नए वेरिएंट के अनुरूप बदलना चाहिए, एकोमोडेट करना चाहिए। यानी अगर नया वेरिएंट में जो वैक्सीन हम लोग पहले से लिए हुए हैं वो अगर काम नहीं करता है तो नए वेरिएंट के अनुसार फिर वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ये कहना चाह रहा है। द स्पर्ट इन कोरोना वायरस केसेस रिपोर्टेड आउट ऑफ चाइना हैज़ ट्रिगर्ड ग्लोबल अलार्म। जो तेजी वृद्धि देखी गई है कोरोना वायरस के केसेस में, कहाँ, जो कि चाइना में भी फिलहाल रिपोर्ट किया जा रहा है, उसने ट्रिगर का मतलब बढ़ा दिया है ग्लोबल अलार्म। अलार्म का मतलब होता है चेतावनी, यानी खतरे की घंटी बजा दी है। इंडियाज़ हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ इशूड अ डायरेक्टिव। भारत के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने इशू किया है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मतलब होता है एक तरह का जो सेट ऑफ रूल्स टू स्टेट्स को टू सेंड पॉजिटिव सैंपल्स टू द इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम। यानी यहाँ पे, यानी जो भी ऐसे अगर मामले आते हैं तो पॉजिटिव सैंपल्स को यहाँ पे भेजने की बात की गई है टू चेक फॉर अ न्यू
टू चेक फॉर न्यू, नए जो वेरिएंट है उसके चेक करने के पर्पज से, कंसर्निंग स्ट्रेन्स, जो कि एक चिंता करने वाला जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब उसका जो प्रकार है, वेरिएंट है। स्ट्रेन मतलब वेरिएंट हो गया, प्रकार हो गया। आगे देखते हैं। द हेल्थ मिनिस्टर ने भी हैज़ कॉल्ड फॉर अ रिव्यू मीटिंग, उन्होंने भी कल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि रिव्यू मीटिंग बुलाई थी फॉर द कोरोना वायरस सिचुएशन इन इंडिया, भारत में क्या है कोरोना वायरस का सिचुएशन, रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए। इंडियाज ऑफिशियल नंबर्स सजेस्ट दैट, भारत का जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो बतलाता है, दस फार देयर इज लिटिल टू वरी, यहाँ पे चिंता करने के मतलब बहुत कम चांस है, मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देयर आर ओनली कितने, देयर आर ओनली 3408 एक्टिव केसेस, 3408 एक्टिव केसेस हैं इंडिया में। ओनली वन डिस्ट्रिक्ट हैज अ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट over 10% and only 4 between 5 and 10 as per the latest available weekly data। कह रहा है कि केवल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पॉजिटिविटी रेट 10% है, या फिर बाकी जो अगर देखें 4 से 5 के, 4 से बिटवीन 5 to 10% है। 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 5 से 10% है पॉजिटिविटी रेट, बाकी सब में ठीक ठाक है। एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल वीकली डाटा के अनुसार ये आंकड़ा दिया गया है। India's COVID-19 vaccination coverage has exceeded 219.33 करोड़। भारत में सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन का जो कवरेज है वो 219 करोड़ से भी ज़्यादा चला गया है। एंड देयर आर नो साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, बीइंग रिपोर्टेड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल से ऐसा कोई मामला नहीं अभी फिलहाल आ रहा है जिसके वजह से चिंता करने की ज़रूरत है। However, हालांकि the experience of previous years is that it is usually many weeks after which a noticeable spike। हालांकि इसमें एक हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस बतलाता है पिछले साल का, कि कई वीक्स गुजरने के बाद नोटिसिएबल स्पाइक होता है। स्पाइक का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी कहने का मतलब कि अभी तो फिलहाल चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो कई वीक्स के बाद अचानक से एक बार स्पाइक देखने को मिला था, यानी वृद्धि देखने को मिली थी। लेट अलोन अ वेव अ कन्फर्म्ड बाय हेल्थ अथॉरिटीज, और उसको उस समय एक वेव कहा गया था जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री की अथॉरिटीज के द्वारा कंफर्म किया गया था। देयर इज अस्कास मॉनिटरिंग एंड मास्क मैंडेट्स, अस्कास का मतलब यहाँ पे बहुत कम मॉनिटरिंग हो रही है आजकल देखें तो ना के बराबर मॉनिटरिंग हो रही है, और न ही मास्क मैंडेट्स है फॉर पब्लिक गैदरिंग्स, मास्क को भी मैंडेट नहीं किया गया है, मैंडेट से मतलब अनिवार्य। तो कई पब्लिक गैदरिंग्स में अभी जो है ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए गए हैं, न कि वहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है, न ही किसी प्रकार का मास्क को मैंडेटरी बनाया गया है। एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, हैव बीन रिमूव्ड एवरीवेयर, सब जगह से रेस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया है। सो लो नंबर्स डू नॉट नेसेसरली मीन न्यू वेरिएंट आर नॉट टेकिंग रूट। इसका मतलब ये नहीं समझ जाइए कि जो लो हमारे पास नंबर हैं, अभी फिलहाल आंकड़ा है, वो नए जो वेरिएंट हैं वो कहीं न कहीं अपना रूट जमा रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ के इलाके में कई जगहों पे जहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो हो सकता है कि नया वेरिएंट उन जगहों पे अपना रूट जमा रहा है, यानी अपने जड़ें जमा रहा है। इन चाइना, डिस्पाइट रिपोर्ट्स ऑफ क्राउडेड mortuaries, hospital admissions piling up and stocked out pharmacies, weekly death codes are officially in the single digit। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना में रिपोर्ट्स ऑफ क्राउडेड, यानी जो रिपोर्ट वहाँ से निकल करके आ रहे हैं कि वहाँ जो क्राउडेड मॉर्चुअरीज है, मॉर्चुअरीज का मतलब जहाँ पे मुर्दे को रखा जाता है दफनाने से पहले, तो जो क्राउडेड मॉर्चुअरी का जो सीन वहाँ से निकल करके आ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिशन का जो एक अंबार लगा हुआ है, पाइलिंग अप का मतलब अंबार लगना, तो एडमिशन यानी हॉस्पिटल में लोगों का अंबार लगा हुआ है। स्टॉक्ड आउट फार्मेसी, वहाँ पे जो जितने भी दवाखाना है
यानी दवाओं की काफ़ी किल्लत हो रही है, स्टॉक्ड आउट हो गई यानी स्टॉक से बाहर हो गई है। वे लेकिन इन सब के बावजूद मुर्दा जहाँ पे जलाया जाता है उन जगहों पे भीड़ है, हॉस्पिटल में एडमिशन्स का अंबार लगा हुआ है, यहाँ वहाँ पे जो फार्मेसीज़ की किल्लत हो रही है, ख़त्म हो चुका है। इसके बावजूद भी जो डेथ चाइना के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है वो सिंगल डिजिट में है, यानी 10 से कम है पर डे। द प्रिवेलेंट ओपिनियन इज़ दैट द लिफ्टिंग ऑफ कर्व्स, इसको लेकर के सर्वमान्य, प्रिवेलेंट का मतलब हुआ, ओपिनियन ये है कि तो कर्व्स का मतलब होता है कंट्रोल, कर्व्स मतलब कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब रेस्ट्रिक्शन। जो रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा लेने के बाद आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years ऑफ सम ऑफ द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव कंटेनमेंट मेजर्स, 3 सालों के बाद चाइना में सारे कर्व्स हटा दिए गए थे, कंट्रोल हटा दिए गए थे। और सारे कर्व्स और कंट्रोल हटा लेने के बाद जो एक बहुत ही बड़ा रेस्ट्रिक्टिव कंटेनमेंट कहा जा सकता है, बहुत ही बड़ा रोकने के का प्रयास किया जा रहा था। आपको पता है कि चाइना में ज़ीरो टॉलरेंट अपनाया गया था, ज़ीरो कोविड पॉलिसी वहाँ पे एक पॉलिसी लाई गई थी। ज़ीरो कोविड पॉलिसी कहने का मतलब ये हुआ कि एक भी कोविड का मामला आता था तो उस एरिया को सीज़ कर दिया जाता था, यानी कंटेनमेंट ज़ोन घोषित कर दिया जाता था। और ये जो कारण बना कि ज़्यादातर उसकी आबादी इसके चपेट में नहीं आई। तो हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादातर लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कोरोना वायरस अटैक कर चुका है, यानी हमारी बहुत बड़ी आबादी एक तो वैक्सीनेटेड हो चुकी है और दूसरी बात ये हो गई कि ऑलरेडी कोविड-19 का शिकार हो चुकी है। और जो व्यक्ति कोविड-19 जिसको पहले हो गया तो उसके अंदर में हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, यानी छुपा हुआ इम्यूनिटी आ जाता है। इसलिए चाहे आप वैक्सीनेटेड हों या फिर आपको पहले कोरोना हो गया है तो आपको फिर से कोरोना होने के चांसेस तो हो सकते हैं, लेकिन ये फैटल आपके लिए नहीं हो सकता है, खतरनाक नहीं हो सकता है। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपने जितने भी लोग हैं उनको बंद करके रखा, समझ लीजिए एक तरह से लॉकडाउन लगा करके रखा। और अचानक जब वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लगे इसके खिलाफ तो वहाँ पे अचानक छोड़ दिया गया उनको, यानी सारे जो कर्व्स थे, कर्व्स मतलब जो कंट्रोल था या फिर कह लो कि रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा लिए गए थे। जिसके बाद अचानक एक भीड़ निकली और ऐसे में एक कोरोना वायरस वहाँ पे फैटल हो गया, क्योंकि वहाँ पे की जो जनता है इस कोरोना वायरस से पहले कभी शिकार नहीं हुई थी और ऐसे में लोगों का वहाँ पे अंबार लग गया है, लाशों का ढेर लग गया है। लेकिन भारत इस मामले में ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 3 years ऑफ सम ऑफ द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव, सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कंटेनमेंट था यहाँ पे, मेजर्स लिया गया था चाइना के द्वारा। हैज़ नाउ एक्सपोज्ड अ लार्ज स्वेथ, स्वेथ का मतलब संख्या, ऑफ पीपल हु लैक नेचुरल इम्यूनिटी। अब वहाँ पे ऐसे लाखों लाख लोग हैं जिनको नेचुरल इम्यूनिटी की कमी है। Some mathematical modeling projections calculate 1 million COVID-19 cases in the coming days in China. कुछ जो आंकड़ा आधारित जो प्रोजेक्शंस है, मैथमेटिकल का मतलब आंकड़ा आधारित कह लीजिए, प्रोजेक्शंस यानी अनुमान है, वो कैलकुलेट करके बताता है कि करीब 1 million यानी 10 लाख कोविड केसेस 19 केसेस आने वाले दिनों में चाइना में देखने को मिलेगा। गिवन दैट, गिवन का मतलब यहाँ पे कंसीडरिंग है, considering that much of the world has moved to normalcy, ये ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादातर विश्व के देश नॉर्मलसी की ओर चला गया है, यानी नॉर्मल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल के मामले में, यानी किसी प्रकार का ट्रैवल का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। द कंसर्न इज दैट, चिंता अब इस विषय का है कि दिस सर्ज इज लाइकली टू रिवर्बेट ग्लोबली विथ मैनी मोर इन्फेक्शंस। अब चूंकि पूरा विश्व किसी प्रकार का ट्रैवल को लेकर के रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखता है, ये नॉर्मल हो गया है, कोई भी आदमी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, तो ऐसे में संभावना उत्पन्न होती है कि ये जो सर्ज देखने को मिल रहा है, तेज़ी से जो बढ़ रहा है, सर्ज का मतलब बढ़ना, सर्ज हो गया, स्पाइक हो गया, ये सब सारे वर्ड याद रखना है आपको। ये जो बढ़ रहा है तेज़ी से, वो फिर से जैसे पहले होता था, रिवर्बेट कहने का मतलब होता है फिर से रिपीट करेगा वो जो पहले होता था ग्लोबली विथ मेनी मोर इन्फेक्शंस
ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शंस इवन इन इंडिया, भारत में भी, जो कि इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सके, विच कांट बी ऑल्टर्ड। तो समथिंग विच कांट बी ऑल्टर्ड इज कॉल्ड इनएविटेबल। याद रखना है, आता है आपके एग्जाम में, इनएविटेबल, जिसको टाला ना जा सके, अटल कह सकते हैं। तो अब संख्या बढ़ना अटल है, यानी इसको टाला नहीं जा सकता है। भारत में भी इसकी संख्या बढ़ने वाली है। फिर आगे लिखता है कि देयर आर टू कीज लेसन्स दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द चाइनीज एक्सपीरियंस। कह रहा है कि दो की का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, यानी जो हम लोग लेसन सीख सकते हैं, जो चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं चाइना से, फिलहाल चाइना के एक्सपीरियंस से जो सीख सकते हैं वो ये है। लॉन्ग लॉकडाउन्स कैन नॉट एलिमिनेट द वायरस। लंबे समय तक लॉकडाउन लगा करके इस वायरस को आप एलिमिनेट यानी बाहर नहीं कर सकते। और प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्ट्रेन्स, और नए जो इसके स्ट्रेन्स हैं, स्ट्रेन्स का मतलब नया जो प्रकार है इसका, उसको डेवलप होने से आप नहीं रोक सकते हैं। यानी लॉकडाउन एक कारगर उपाय नहीं है इस वायरस को कंट्रोल करने का, इसके स्ट्रेन्स को रोकने का। पहला लेसन तो आप यहाँ से सीख सकते हैं यहाँ पे। एंड द ओनली रीजनेबल डिफेंस पॉसिबल अगेंस्ट सीवियर डिजीज इज वाया वैक्सीन्स। और एक बात और, कि जो केवल एक तरीका है इससे फाइट करने का, वो है वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीन्स अगर प्रॉपर तरीके से आप लिए हैं या फिर सही वैक्सीनेशन लिए हैं, तो आप इसके साथ फाइट कर सकते हैं। चाइना हैज लार्जली डिपेंडेड ऑन होम ग्रोन वैक्सीन्स। चाइना जो है ज़्यादातर अपने घर में बनाए हुए वैक्सीन पर डिपेंडेंट रह गया, सच एज कोरोना वैक एंड साइनोफार्म वैक्सीन्स दैट रिलाई ऑन द इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्नोलॉजी, जो कि किस पे भरोसा करता है, इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्नोलॉजी पे। डिस्पाइट 90% ऑफ द पॉपुलेशन रिसीविंग अ सिंगल डोज, 90% वहाँ के पॉपुलेशन सिंगल डोज ले चुकी है, एंड हाफ अ सेकेंड डोज, और उसमें से हाफ ऐसी है, यानी 45% ऐसे भी हैं जो कि सेकेंड डोज भी ले चुके हैं। द नंबर्स इन चाइना सजेस्ट दैट वार्निंग इम्यूनिटी इज अ फिट अकॉम्पली। यानी जो इम्यूनिटी उनके अंदर है वो जैसा सोचा गया था वैसा नहीं है। द बिग लेसन फॉर इंडिया इज नॉट ओनली इस्टेब्लिश द प्रिवेलेंट कोरोना वायरस। एक बहुत बड़ा लेसन भारत के लिए ये है। द बिग लेसन फॉर इंडिया इज नॉट ओनली, न केवल ये है कि एक प्रिवेलेंट इस्टेब्लिश किया जाए, यानी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए सावधानी बरती जाए, प्रिवेंशन लिया जाए। इसके अलावे जो काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ होगा, बट ऑल्सो, इसके अलावे वेदर द एडमिनिस्ट्रेड वैक्सीन कंटिन्यू टू बी इफिकेशियस। अब हम लोगों को ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि जो वैक्सीन हम लोगों को दिया गया है वो इस स्ट्रेन के खिलाफ, ये जो नया वेरिएंट है उसके खिलाफ इफेक्टिव है या नहीं, यानी इसकी क्षमता उसके खिलाफ है कि नहीं। इफिकेशियस का मतलब सक्षम। तो ये वैक्सीन जो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं वो सक्षम है या नहीं कोरोना के नए वेरिएंट के साथ फाइट करने के लिए, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। वाइल मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स एडमिनिस्टर्ड इन इंडिया इज आर कोविशील्ड। ज़्यादातर जो वैक्सीन्स भारत में दिए गए हैं वो है कोविशील्ड। एंड दस द स्पाइक प्रोटीन, इट मे बी टाइम टू एकोमोडेट फॉर चेंजेस इन द वायरस। और अब समय आ गया है कि जो वायरस में जो बदलाव आए हैं उसके अनुसार इसको एकोमोडेट करने की, यानी उसके अनुसार उसको समायोजित करने की, और ज़रूरत पड़े तो फिर से वैक्सीनेशन करवाने की। द सिक्वेंसिंग ऑफ अ स्ट्रेन बाई इंसेकॉग शुड नॉट रिमेन एन एकेडमिक एक्सरसाइज। जो कोविड-19 से रिलेटेड जो स्ट्रेन की जांच करता है उस संस्था का नाम है। ये कह रहा है कि एक केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, यानी हाँ आ गया तो उसको देख लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको सीरियसली करना होगा। ये नहीं कि हमारा एक एकेडमिक काम है करते रहना है, वैसा नहीं है। इसमें आपको अब ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको वॉचफुल होने की ज़रूरत है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।